हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत का जो भौगोलिक परिचय है, ठीक, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसानी से आप सभी को हम ये सब सिखाने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम कुछ भारत के विषय में जानेंगे, उनके पड़ोसी जो देश हैं, ठीक, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत के भूगोल में जो एशिया महाद्वीप है। ठीक, आपको पता होगा एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और उनमें भारत क्या है, उसके दक्षिण भाग में भारत जो है वो स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण भाग में। ठीक, साथ ही अगर पूछी जाए कि भारत की आकृति कैसी है, ठीक है, भारत की जो आकृति है या कह सकते हैं भारत का जो आकार है वो एक किस शेप में है, किस प्रकार है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि अक्षांशीय दृष्टि से जो भारत की स्थिति है वो क्या है, तो अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत की जो स्थिति होती है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, अगर दोनों गोलार्धों की बात करेंगे जिसमें हम पूर्वी गोलार्ध को भी शामिल कर लेते हैं, अगर देशांतरीय रूप से उसको बांटा जाए तो भारत किस में पड़ता है? उत्तरी और पूर्वी दोनों गोलार्ध में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझाया कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है, आपको मैप दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भारत के आसपास जो उनके जो पड़ोसी देश हैं तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उनकी जो सीमाएं हैं, ठीक, उनकी लंबाइयाँ कितनी हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ये जो लाइन है आपकी यहाँ पे क्या है? चीन है। ठीक है, और भारत और चीन इनके बीच में जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 3488 किलोमीटर, जैसा कि आपको इस मैप में बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा। इसके बाद चीन के बाद हम भूटान की बात करते हैं, तो भूटान जो है वो 699 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है। इसके बाद बांग्लादेश आता है, तो बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है। ठीक है, साथ ही इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बांग्लादेश है वो भारत की से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये जो है 4096 किलोमीटर की जो एक सीमा है वो सबसे ज़्यादा है अन्य देश जो भारत के साथ तो सीमा साझा करते हैं उनकी अपेक्षा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहा जाता है, तो वो कितनी साझा करता है? वो 1643 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत के साथ साझा करता है। इसके बाद पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो करीब करीब 3323 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत के साथ साझा करता है। ठीक है, फिर हम नेपाल की बात कर लेते हैं, तो नेपाल जो है वो करीब 1751 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत के साथ साझा करता है। अफगानिस्तान जो है वो करीब 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। और इसमें अगर बात करें तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की तुलना में बात करें तो ये अफगानिस्तान जो होता है वो न्यूनतम सीमा जो है वो भारत के साथ साझा करता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए तो कुल कितने जो देश हैं, ठीक है, जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं स्थलीय रूप से। तो पहला तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब कुछ 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा जो है वो उसका साझा करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। आगे हम बात कर लेते हैं, तो ये, हाँ, इसके जो दक्षिण में बात कर रहे हैं, भारत का जो देश है उसके दक्षिण में क्या है? सबसे पहले हिंद महासागर, देखिए आपको दिख रहा होगा ये दक्षिण में फैला हुआ है। और साथ ही भारत के जो पश्चिम में, ठीक, ये एक अरब सागर है। और उसके बाद पूर्व में देखा जाएगा तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक, अरब सागर में ही क्या है? लक्षद्वीप, मालदीव, ठीक है, साथ ही बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो स्थित है। और यहाँ पे जो है ये जो है श्रीलंका जो है वो भारत के साथ समुद्री जो सीमा बनाता है।
ठीक, तो इस तरीके से एक कह सकते हैं, एक आप सभी के सामने मैंने एक ब्यौरा रखा, ठीक है, भारत का जो मैप है उसके उपलक्ष्य में। और साथ ही भारत की जो अगर हम बात कर लें कि क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो है कितना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। और ये अगर हम पूरे विश्व के परिशिष्ट में बात करेंगे तो ये पूरे विश्व का जो परसेंटेज में 2.43% जो है वो स्थित है। ठीक, पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है तो उसको देखते हुए भारत में 2.43% जो है वो भूमि स्थित है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे बातें कर ली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो विश्व में कौन सा स्थान है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करेंगे तो भारत का कौन सा स्थान है, 2रा स्थान है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि ब्राज़ील का कौन सा स्थान है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्राज़ील का 5वां स्थान है। ठीक, पहला स्थान रूस का है। ये क्रम आपको याद रखना है, पहला स्थान किसका है, रूस का है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद आ जाता है आपका 7वें स्थान पे भारत। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन कूट करके पूछता है, इसका जो अवरोही या आरोही क्रम भी पूछ लेता है, और साथ ही आपको क्या नंबर दे देगा कि हाँ 5वां देश जो है वो बताइए। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सीमाओं की जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो चीन है और इसके साथ में कौन सी सीमा साझा करता है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा साझा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये सीमा साझा होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ रेखा। ठीक, और रेडक्लिफ रेखा जो है वो करीब 15 अगस्त 1947 से भारत आज़ाद हुआ था, इसी दिन इसका जो है निर्धारण किया गया था। ठीक, इसके साथ ही शुरुआत में देखा भारत का जो विभाजन से पूर्व अर्थात जो 1947 के पहले की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या थी, दूरंड रेखा थी। लेकिन होता क्या है, जो बाद में क्या होता है, ये प्रेजेंट में हम बात कर लें अगर, ठीक है, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक, विभाजन के पूर्व जो है ये जो डूरंड रेखा थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। ठीक, वर्तमान में ऐसा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं हम जो भारत के जो बिंदु हैं। ठीक, भारत के जो बिंदु हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहले जो स्थिति भारत की है देशांतरी और अक्षांशी देखते हैं, तो भारत का जो विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, ये इसका जो है वो देशांतरी विस्तार है। अक्षांशी विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत का अक्षांशी विस्तार बताइए या भारत का देशांतरी विस्तार बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। इसके साथ ही हम बात करेंगे जो लंबाई है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के बीच में जो लंबाई है भारत की उसको हम देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पश्चिम से लेके और ये आपकी पूर्व तक। ठीक, तो ये लंबाई कितनी है, तो ये कितनी है, 2933 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 2933 किलोमीटर। और यही अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, ठीक, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी हुई, 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर कुल मिला के हो जाती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं अब जो भारत को बीच से ले होके जो रेखा निकलती है और भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कर्क रेखा। उसका नाम क्या है, कर्क रेखा। ठीक, एक सेकंड, उसका नाम क्या है, कर्क रेखा उसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे लो देखिए ये लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा और भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। ठीक है, या कह सकते हैं भारत के बीच से होके जाती है। और ये जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने स्टेट से होके जाती है, ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है।
चलिए हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं। तो कुल 8 राज्य ऐसे हैं जिससे जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहला आपका क्या है, गुजरात हो गया, फिर होता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ में क्या आ जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल मिला के टोटल 8 ऐसे स्टेट हैं जिनसे कर्क रेखा जो होती है होकर गुजरती है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है भारत की मानक रेखा, बात कर लेते हैं। भारत की जो मानक समय रेखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइन आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा, और ये इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसका जो विस्तार क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, ये करीब 82 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर, ठीक है, इससे होकर गुजरती है। और ये जो आपका जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर, तो ये जो ग्रीनविच है लंदन में स्थित है, ठीक है, उससे कितना ज़्यादा है, उससे करीब 5.5 घंटे आगे। ठीक, ये जो इलाहाबाद का नैनी जो हमारा देशांतर है, या कह सकते हैं जो ग्रीनविच लंदन जो है वहाँ पे जो समय होता है, तो जो इस मानक रेखा पे बात करें तो उससे जो मानक रेखा है 5.5 घंटे यहाँ का समय जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे हम जब इसको पढ़ाएंगे डिटेल में तो हम लोग बातें करेंगे। इसके बाद ये जो मानक रेखा है वो भारत के कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो कुल 5 स्टेट से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुल 5 स्टेट हैं जिनसे भारतीय मानक रेखा होकर गुजरती है, और ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि जो मानक समय रेखा है उसका निर्धारण कैसे किया गया। तो आपको पता होगा ये आपका पश्चिमी विस्तार है और ये आपका पूर्वी विस्तार है, ठीक है, देशांतरी। तो अगर इसका एक कह सकते हैं इसका जो मध्यमान है, ठीक है, इसका मध्यमान, इसको क्या कर दिया गया, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया गया, करीब 165/2 इसका आता है, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर आपको मिल जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि जो एवरेज लिया गया है, क्या लिया गया है, एवरेज लिया गया है, जो पूर्वी देशांतर था और जो पश्चिमी देशांतर था, तो उसका एक एवरेज जो था उसी का जो है मानक समय रेखा कह दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही जो हम कहें कि पूरब और पश्चिम जो सुदूर छोर हैं, ठीक है, तो उनके मध्य में क्या होगा, कितने समय का अंतर है, कैसे पता करेंगे, तो जो आपका जो देशांतर विस्तार है, क्या है, देशांतरी आपका जो विस्तार है, यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है पश्चिमी, और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी। तो इनके बीच में जो विस्तार है वो कितना है, लगभग 30 डिग्री का आता है देशांतरी विस्तार। ऐसे कर लेंगे, घटा लीजिए तो लगभग 30 ही आएगा। ठीक, तो लगभग 30 डिग्री जो विस्तार आपको देशांतरी, जिसमें भारत फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में जो पृथ्वी है वो कितना घूमती है, 4 मिनट रोटेट कर जाती है। ठीक है, तो हम बात करें कि 30 डिग्री में कितना घूमेगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो कितना आ गया, 120 मिनट आ जाता है। और 120 मिनट ही क्या होता है, 2 घंटे होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पूरब और पश्चिम, ठीक, जो समय है उसमें कितना अंतर है, करीब 2 घंटे का अंतर हो जाता है। पूर्वी और पश्चिमी जो छोर हैं भारत के, उनमें 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक, पूर्वी वाला जो छोर है वो पश्चिम वाले से कितना ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा करीब 2 घंटे। अर्थात कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और गुजरात में, ठीक, कितना डिफरेंस होगा, 2 घंटे का डिफरेंस होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए, और ये यहाँ पे हम क्लास को एंड करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और भी इसके बाद आगे बातें करनी है, सब मैपिंग भी से बेस चलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हीं को आपको लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।